क्या दोस्तों, मैं महिपाल चौधरी आप सभी के साथ मृदा एजुकेशन अड्डा पर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम के बारे में बात करूँगा और ये क्लास आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा क्लास 6 से 12th के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या को लिखने की पद्धति को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या। और नंबर 2 पार्ट है इसका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसे हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। वह संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी हमने संख्या पद्धति के पार्ट फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में बात की। वास्तविक संख्या का अर्थ होता है वह संख्या है जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी हम सेकंड पार्ट काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी मतलब जिसे हम इमेज यानी वो रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी संख्या है, तो इनकी परिभाषा होगी वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते हैं, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्या और रियल संख्या है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर वह संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। नंबर लाइन जैसे यहाँ 0 है, 1 2 3 4, इसके बीच जैसे 3.5 आता है, वो भी अनंत तक, माइनस में भी चल सकते हैं। ये नंबर लाइन है। और काल्पनिक संख्याओं को इस लाइन पर नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √4 नहीं है, √5, √6, √7 ... जिन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अभी हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं वह संख्या है जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए क्या, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वास्तविक संख्याओं के बारे में अभी आगे बढ़ेंगे हम। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम इनके पार्ट भाज्य व अभाज्य संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, भाज्य संख्याएं। और नंबर सेकंड, जिसे हम बी पार्ट के नाम से जानेंगे, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जबकि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिसके ओनली
टू फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा, जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? जैसे दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, जैसे 4, 1 2 3 तो होंगी नहीं, सीधे 4, 5 नहीं होगी, 6, 7 नहीं, 8 9 10, फिर आगे बढ़। और अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर भी कौन से? एक तो खुद और दूसरा 1। इनके उदाहरण देख लेते हैं। इनके उदाहरण होंगे भाई आपके 2 3 5 7 11 13 17 19 23, आगे बढ़ती जाएगी। भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या, इनके बारे में अभी हमने पढ़ा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप जब तक नोट कर लीजिएगा। इतना आप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे सम और विषम, फिर पढ़ेंगे पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृत संख्याओं के बारे में। इतना आप, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाज्य व अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वह होती है जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। और अभाज्य संख्याएं वह होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट संख्या में हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे सम संख्याएं और दूसरा पार्ट विषम संख्याएं। दूसरा पार्ट है आपका विषम संख्याएं। सम संख्याएं तथा विषम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। 2 से भाज्य हो या विभाज्य हो, एक ही बात है। जो 2 से भाज्य हो, अर्थात वह संख्याएं जिनके इकाई का अंक इकाई का अंक 0 2 4 6 व 8 हो, 6 व 8 हो, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। अब सेकंड पार्ट, जैसे इसके उदाहरण देख लो आप। 20 हो गया,
38 हो गया, 48 हो गया, 56 हो गया, ऐसे। उदाहरण एग्जाम्पल। और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वह संख्याएं होती है, वह संख्याएं हैं जो दो से भाज्य नहीं हो, उन्हें हम भाज्य संख्या, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, अर्थात जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 व 9 हो, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे विषम संख्याओं में हम, ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है। तो अभी हमने सम व विषम के बारे में चर्चा की है। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें दो से विभाज्य नहीं है, और सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य है। अगली परिभाषाओं की तरफ बढ़ते हैं। वे संख्याएं, सम और विषम के बारे में हमने पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं का ये भाग है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो तथा अनंत तक हो, तथा अनंत तक हो, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत हो। ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जो 1, 2, 3, 4, 5 1 से स्टार्ट हो तथा अनंत तक चलती हो। और नंबर सेकंड पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं के बारे में हम बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो तथा अनंत तक चलती हो। वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो व अनंत तक चलती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहती हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या में अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत। और लास्ट पार्ट इसका है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक
पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है आपकी, जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे आपके 0 है, 0 1 2 3, यहाँ से अनंत, 1 -1 -2 -3 माइनस अनंत। मतलब पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो 0 से माइनस अनंत तथा प्लस अनंत तक चलती है, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आई होप आपने ये नोट किया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले सेशन में हम परिमेय संख्याएं तथा दशमलव संख्याओं के बारे में बात करेंगे। और आप सभी का मृदा एजुकेशन अड्डा पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।